हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 5C के क्वेश्चन नंबर 11 to 20 की। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अब यहाँ पे हमारे पास है 4a² माइनस 12a प्लस 9 माइनस 49b²। देखिए, हमें इसको a² माइनस b² की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ना ही ये कॉमन मेथड से सॉल्व होगा, ना ही इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। तो तीसरा हमारा मेथड आता है a² माइनस b² वाली आइडेंटिटी लगा के इसको फैक्टराइज करना। अब आप ये फर्स्ट 3 टर्म्स देखो, क्या ये किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है? तो अगर आपको डायरेक्ट नहीं पता चलता तो साइड में आप पहले एक मतलब रफ सा आइडिया लगा के देख लो। 4a किसका स्क्वायर होगा? 4a² मतलब 2a का स्क्वायर होगा 4a²। और ये वाला नंबर चेक करो 9, ये किसका होता है? 3 का। अब यहाँ पे क्या है? नेगेटिव, तो मतलब ये इसका क्या है? कंप्लीट स्क्वायर। एक बार इसको a माइनस बी होल स्क्वायर से चेक भी कर लो। a² प्लस b² माइनस 2ab, क्या ये बन रहा है? माइनस। अब 49b² को हम क्या लिख सकते हैं? 49 को 7 का स्क्वायर लिख सकती हूँ मैं। तो ये 2a माइनस 3 का स्क्वायर माइनस ये 7b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब देखो, ये a, ये पूरा b, a² माइनस b² की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो हमारा क्या फॉर्मूला होता है? a प्लस b इंटू a माइनस b। तो ये हमारे आगे फैक्टर्स। 12th क्वेश्चन है 4xy माइनस x² माइनस 4y² प्लस z²। अब देखो, ये x² नेगेटिव है। अब मैं क्या करूंगी, ये पहली 3 टर्म्स में से मैंने, या सभी में से हम नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं। तो मैंने नेगेटिव कॉमन ले लिया। ये क्या बन गया? माइनस 4xy। ये क्या बन गया? प्लस के x²। ये बन गया प्लस के 4y²। और ये बन गया माइनस z²। इसको मैं रीअरेंज कर लेती हूँ। x² को पहले लिख लिया, फिर आ गया माइनस 4xy प्लस 4y² माइनस z²। अब इसको आप ध्यान से देखो, क्या ये किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है? यस। किसका? x² कब आएगा? जब x को स्क्वायर करेंगे। 4y² कब आएगा? जब 2y को स्क्वायर करेंगे। और यहाँ पे नेगेटिव है तो ये नेगेटिव का फॉर्मूला है। ये देखो, ये बन गया माइनस z²। अब क्या करो, इस नेगेटिव को अंदर ले जाओ, तो ये वैल्यू नेगेटिव हो गई और z² क्या हो गया? पॉजिटिव। मतलब ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, z² को पहले लिख दो माइनस x माइनस 2y का स्क्वायर। अब देखो, ये a² माइनस b² का फॉर्मूला बन गया। ये आपका a क्या है? z है, और b क्या है? आपका x माइनस 2y। तो a² माइनस b² का फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो ये आ गया z प्लस b कितना है? x माइनस 2y इंटू a माइनस बी। a क्या है? z माइनस b क्या है? x माइनस 2y। इसको ओपन कर देते हैं, z प्लस x माइनस 2y, ये एज सच आ गया। यहाँ पे क्या जाएगा? z माइनस x, और ये माइनस माइनस प्लस के 2y। सो ये दो हमारे पास आ गए फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 13 है a² प्लस b² माइनस c² माइनस d² प्लस 2ab माइनस 2cd। अब देखो, a² b² और ये प्लस 2ab, इसको इकट्ठा कर लेंगे और यहाँ से मैंने नेगेटिव कॉमन ले लिया। ये क्या बन गया? c² प्लस d² प्लस 2cd। ये भी कंप्लीट स्क्वायर है, ये भी कंप्लीट स्क्वायर है। ये किसका कंप्लीट स्क्वायर है? a प्लस b का। और ये किसका है? c प्लस d का। तो अब देखो, ये a² माइनस b² बन गई आइडेंटिटी।
ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी प्लस डी का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। इसमें ए क्या है, ए प्लस बी क्या है, सी प्लस डी। तो ए प्लस बी ये आ गया इंटू ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी, तो ये आ गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इंटू ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी। क्वेश्चन नंबर 14, 4x स्क्वायर माइनस 12ax माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2yz प्लस 9 स्क्वायर। इन टर्म्स को देखो, 12az मतलब a और z नहीं x, a और x का कॉम्बिनेशन है और इधर y और z का, तो हम भी पेयरिंग ऐसे ही करते हैं। ये x के साथ किसका है, a, तो ये रहा माइनस 12ax और 9a स्क्वायर का, मतलब ये तीन टर्म्स को हमने पेयर कर दिया। पेयर भी क्यों किया है, क्योंकि ये कंप्लीट स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ से आपने देख लेना है किन किन टर्म्स को आपने पेयर करना है, एक a वाली एक x वाली और यहाँ पे y वाली और z वाली। अब माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और ये भी क्या बन गया 2yz। तो ये किसका कंप्लीट स्क्वायर है। 4x स्क्वायर कैसे बनेगा, अगर 2x का स्क्वायर करेंगे। 9a स्क्वायर कैसे बनेगा, अगर 3a का स्क्वायर करेंगे। यहाँ नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव, तो इस नंबर का स्क्वायर माइनस ये किसका कंप्लीट स्क्वायर है, ये है y प्लस z का कंप्लीट स्क्वायर। तो अगेन ये a ये b क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a क्या है 2x माइनस 3a, b क्या है y प्लस z। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b। तो वैल्यू पुट करते हैं, a कितना है 2x माइनस 3a प्लस b कितना है y प्लस z इंटू a माइनस b माइनस y प्लस z। तो ये कितना आ गया 2x माइनस 3a प्लस y प्लस z इंटू ये आ गया 2x माइनस 3a माइनस y माइनस z। नेक्स्ट है a स्क्वायर माइनस 1 इंटू बी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 4ab। अब a स्क्वायर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अब देखो इसमें अगर मैं इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी प्लस 4ab। अब इसके बाद देखो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, अभी हमारे फैक्टर्स भी नहीं हुए क्योंकि बीच में ये प्लस का साइन आ रहा है। कभी भी फैक्टर्स में प्लस नहीं आता, माइनस नहीं आता, फैक्टर्स हमेशा मल्टीप्लाई में आपको दिखेंगे। तो इसका मतलब ये अप्रोच तो हमारी सही नहीं है। अब वापस पे आते हैं क्वेश्चन पे, ए स्क्वायर माइनस 1 इंटू बी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 4ab। अब मैं इनको मल्टीप्लाई ही कर देती हूँ। पहले ए स्क्वायर को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 1, फिर इस माइनस 1 को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 4ab। तो ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस के 1 प्लस 4ab। अब इसको देखते हैं कुछ बन सकता है किसी का परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है लेकिन 4ab नहीं चाहिए, हमें 2ab चाहिए। अब मैं इसको अगर ऐसे स्प्लिट कर दूं, 4ab को हम 2ab प्लस 2ab लिख सकते हैं, 4ab हो गया। अब देखो यहाँ पे a स्क्वायर है, b स्क्वायर है और 2ab है, ये परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। और दूसरा a स्क्वायर b स्क्वायर 1 और 2ab, ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। तो इसको रीअरेंज करते हैं, a स्क्वायर b स्क्वायर इसके साथ प्लस 2ab और प्लस 1, यहाँ से मैंने नेगेटिव कॉमन ले लिया तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
और ये बन गया माइनस के 2ab क्योंकि एक नेगेटिव हमने कॉमन ले लिया। सो अब देखिए ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर कब आएगा, जब हम ए बी को स्क्वायर करेंगे। 1 कब आएगा, जब हम 1 को स्क्वायर करेंगे, और बीच में है प्लस साइन तो ये इसका स्क्वायर बन गया माइनस। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका स्क्वायर होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखो ये पूरा ए ले लो, ये पूरा बी ले लो, क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला विच इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए क्या है, ए बी प्लस 1 प्लस बी कितना है, ए माइनस बी। फिर आ गया ए बी प्लस 1 ए माइनस बी, ये हमने ए प्लस बी यूज़ कर लिया, यहाँ पे ए माइनस बी लिख रहे हैं, माइनस बी कितना है, ए माइनस बी। तो ये आ गया ए बी प्लस 1 प्लस ए माइनस बी, इधर आ गया ए बी प्लस 1 माइनस ए प्लस बी। तो दीज टू आर दी फैक्टर्स। यहाँ पे हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ की विच इज़ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप यहाँ पे साइड में लिखोगे कि वी आर यूजिंग दिस आइडेंटिटी वेयर ए इज़ ए बी प्लस 1 एंड बी इज़ ए माइनस बी। क्वेश्चन 16, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ सकता है, तो देख लेते हैं। अगर कुछ ऐसे बनता है तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया, ये प्लस 1, तो यहाँ पे तो कोई आइडेंटिटी अप्लाई नहीं होगी, तो इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें अगर हम एक्स स्क्वायर ही ऐड कर दें और एक्स स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये मैं अभी बताती हूँ आपको ऐसा क्यों किया है, ताकि हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकें। कैसे बनेगा वो आप देखिए। तो ये एक्स की पावर 4, अब ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया प्लस 1, बचा क्या, माइनस के एक्स स्क्वायर। अब ये देखो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, जी हाँ। क्यों, x की पावर 4 कब आएगी, जब हम एक्स स्क्वायर को स्क्वायर करेंगे। 1 कब आएगा, जब हम 1 को स्क्वायर करेंगे। चलो जी, ये आ गया हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर। अगर आप करोगे तो ये बन जाएगा, मैं करके दिखा देती हूँ। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। a हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, b हमारा क्या है 1 का स्क्वायर, 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1, तो ये होगा एक्स की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर। यही था, इसको हमने ये लिख दिया माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये कंप्लीट हमारा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये आ गया प्लस एक्स। इसको हम ए और बी स्क्वायर मत लिखो तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये हमारा पूरा ए, ये हमारा पूरा बी, मतलब ये बी क्या है, एक्स है, इधर मैं साइड पे लिख देती हूँ। ए क्या है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1, बी क्या है हमारा एक्स, तो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो इससे आगे भी आप देख लीजिए, अगर ये और रिफाइन होता है तो बस इसके आगे और कुछ नहीं होगा। तो ये हमारे आगे फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 17, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4c का स्क्वायर माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, 2ab का मैं स्क्वायर लिख सकती हूँ। तो ये पूरी टर्म a, ये पूरी टर्म b, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी।
वेयर a इज a² प्लस b² माइनस 4c², b क्या है 2ab। तो चलिए अप्लाई करते हैं, a² प्लस b² माइनस 4c² प्लस 2ab आ गया, इधर क्या आ गया a² प्लस b² माइनस 4c² माइनस 2ab आ गया। अब आप यहाँ पे देखो a² प्लस b² प्लस 2ab, ये किसका बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया, प्लस सॉरी माइनस 4c²। बहुत ध्यान से इन क्वेश्चंस को आपने प्रैक्टिस करना है, क्योंकि फॉर्मूला के अंदर फॉर्मूला बन रहा है। और ये a² प्लस b² माइनस 2ab, ये a माइनस b होल स्क्वायर बन गया और माइनस 4c² बन गया। अब यहाँ पे देखो a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 4c² को हम क्या लिख सकते हैं, 2c का स्क्वायर लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी 4c² को क्या लिख सकते हैं, 2c का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे फिर से a² माइनस b² अप्लाई हो गया, तो क्या आएगा a प्लस b इंटू a माइनस b। अब यहाँ पे भी आपका सेम यही अप्लाई हो गया, a² माइनस b², इसके इक्वल होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। तो स्टार्टिंग में भी हमने पहले यही फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, फिर यहाँ पे भी दोबारा से इन दोनों पे भी यही फॉर्मूला अप्लाई हुआ a² माइनस b² वाला। क्वेश्चन नंबर 18, x² प्लस 4y²। अब ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, माइनस 16x² y²। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, प्लस 4y² माइनस 9z, ये तो पहले ही स्क्वायर है। अब 16x² y² को क्या लिख सकते हैं, 4xy का स्क्वायर लिख सकती हूँ मैं। तो अब ये पूरा a, ये पूरा b, a² माइनस b² अप्लाई हो गया, विच इज इक्वल्स टू a प्लस b इंटू a माइनस b। a क्या है यहाँ पे x² प्लस 4y² माइनस 9z², b कितना है 4xy। तो ये आ गया x² प्लस 4y² माइनस 9z² प्लस b कितना है 4xy इंटू, अब ये a प्लस b कर दिया, अब a माइनस b करेंगे, माइनस 9z² माइनस 4xy। अब इसमें देखते हैं क्या कोई परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। ये देखो मैंने कैसे बताया आपको परफेक्ट स्क्वायर कैसे पता करेंगे, ये x और y है, x और y। इसको ध्यान से देखो, x² प्लस 4xy प्लस 4y², इसको मैंने एक ब्रैकेट में लिख दिया, माइनस 9z²। सिमिलरली इधर भी x² माइनस 4xy प्लस 4y² माइनस 9z²। अब देखो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, x² कब आएगा, जब हम x का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव आ गया। 4y² कब आएगा, जब 2y का स्क्वायर करेंगे, तो ये बन गया इसका परफेक्ट स्क्वायर। माइनस 9z² को क्या लिख सकते हैं, 3z का स्क्वायर लिख सकते हैं। इधर भी ये किसका स्क्वायर आ गया, x, यहाँ पे माइनस है तो माइनस 2y का स्क्वायर, माइनस 9z² कब आएगा, जब 3z का स्क्वायर करेंगे। अब फिर से यहाँ पे a² माइनस b² की आइडेंटिटी यूज होगी, विच इज a प्लस b इंटू a माइनस b। यहाँ पे भी सेम a² माइनस b², विच इज a प्लस b इंटू a माइनस b। क्वेश्चन 19, a प्लस b होल स्क्वायर माइनस a² प्लस b²। अब a प्लस b होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस a² प्लस b²।
तो इसको ओपन कर लेते हैं, ब्रैकेट से बाहर लिख लेते हैं, ये आ गया माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कैंसिल, तो ये 2b² प्लस 2ab आ गया। अब यहाँ से 2b कॉमन आ गया, यहाँ पे बचा b, यहाँ पे बचा a, तो इसके फैक्टर्स आ गए 2b और एक आ गया b प्लस a। क्वेश्चन 20, a² माइनस b² माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a² माइनस b² माइनस, अब a प्लस b का होल स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2ab, तो a² माइनस b², अब ये सभी टर्म्स क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी, ये कैंसिल हो गया, माइनस 2b² माइनस 2ab, तो यहाँ से माइनस 2b कॉमन आ गया, यहाँ बचा b, ये नेगेटिव साइन कॉमन आ गया तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ बचा a। सो यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।